नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो अपनी सेकंड ग्रेड है, इसके अंदर अभी तक जो गणित विषय के टोटल 10 पेपर हुए हैं, इनमें टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका अपन विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जो भी अभी तक अपने सेकंड ग्रेड के टोटल पेपर हुए हैं 10, उनमें टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, इसका विश्लेषण अपन इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं पहले 2022 दूसरा जो पेपर हुआ था वो 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था। 2018 में 3 पेपर हुए थे, एक 2018 जो नॉर्मल अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट, दूसरा संस्कृत डिपार्टमेंट और तीसरा जो स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर होता है वो। तो जो अपना 2022 में नंबर सिस्टम से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, संस्कृत डिपार्टमेंट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 5, 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट में 6 और स्पेशल में 3। इसी तरीके से ज्योमेट्री से 5 और संस्कृत में 8 और 2018 में 1, 7 और 4। मेंसुरेशन से अपने पास में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में और 2022 संस्कृत में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी 2018 में 2 और 2018 संस्कृत में 8 और 2018 स्पेशल में 10। फिर आता है अलजेब्रा, जिससे 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 संस्कृत में 12, 2018 में 27 और 2018 में 18 क्वेश्चन और 2018 स्पेशल में 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि अलजेब्रा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक बार तो इसमें 27 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अलजेब्रा के अंदर अपने पास में आ जाता है, एक तो अलजेब्रा में आ जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एपीजीपी इसके अंदर आ जाते हैं, एपी और जीपी, बाइनोमियल इसके अंदर आ जाता है। तो इन जो टॉपिक में से अपने पास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलजेब्रा वाले में से ये हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट का, संस्कृत डिपार्टमेंट में 5 और 2018 में 9 और 2018 संस्कृत में 2 और 2000 स्पेशल में भी 2। सेट रिलेशन फंक्शन से 4 पूछे गए थे 2022 में, संस्कृत में 5 पूछे गए थे, 2018 में 8, 2018 संस्कृत में 1 और स्पेशल में 3। तो इस तरीके से इन टॉपिक का अपने पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन थे ये। इसके बाद में अपने पास में आता है ट्रिग्नोमेट्री से 2022 में 3 क्वेश्चन, संस्कृत में 7, 2018 में 5, 2018 संस्कृत में 6 और स्पेशल एजुकेशन में 10। 2D से पिछली बार पूछे गए थे 2022 में 2, संस्कृत वाले में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2018 में भी 10 और 2018 संस्कृत में 7 और 2018 स्पेशल में 7। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 2D में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो भी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है उसमें भी आपके लिए 2D बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इनकी क्लास अभी जल्दी शुरू कर दूंगा। 3D में से पूछा गया था 3 और 2022 संस्कृत में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में 6 और 2018 संस्कृत में 7 और 2018 स्पेशल में 8। कैलकुलस से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 संस्कृत में से और 2018 में 7 और 2018 संस्कृत में 14 और स्पेशल एजुकेशन में से 20। तो इसमें से फिर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैलकुलस वाले पार्ट से। तो कैलकुलस वाला पार्ट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रखा है, जिसमें लिमिट वाला टॉपिक हो गया है, बाकी टॉपिक के वीडियो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें 2022 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 संस्कृत में 9 और 2018 में 4 क्वेश्चन और 2018 संस्कृत में 7 और स्पेशल एजुकेशन में 2। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 7 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत डिपार्टमेंट में, 6 क्वेश्चन 2018 में, 7 पूछे गए थे 2018 संस्कृत में और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेशल एजुकेशन वाले में। तो अब तक जो अपना टोटल हो गया कि 2022 वाले में 48 क्वेश्चन पूछे गए थे अपने 11th 12th और 9th 10th से। बाकी जो अभी तक पेपर हुए हैं उनमें सब में लगभग 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन वाला था इसमें 92 क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे तो कैलकुलेशन तो उनमें 90 दिखा रखी है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन्होंने ग्रेजुएशन में डाल रखे हैं, लेकिन वो भी किसके थे, 11th और 12th से ही थे। तो लगभग हर साल 90 क्वेश्चन इसमें से आते थे, लेकिन जो लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड का हुआ था उसमें मार्किंग वाला सिस्टम नहीं था, तो उसमें 48 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आए थे। अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो होगा उसमें मार्किंग वाला दे रखा है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये
देख सकते हो। इसके बाद में जो 2022 में ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है उसमें देखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत डिपार्टमेंट में 2018 में 0, 5 पूछे गए थे 2018 संस्कृत स्पेशल में 2। रियल एनालिसिस से पिछली बार 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी में 4, 3, 5 और 3, तो लगभग आप देख रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स अभी लास्ट टाइम ही ऐड हुआ है सिलेबस में, तो लास्ट टाइम इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और संस्कृत में 4, बाकी टाइम पहले सिलेबस में नहीं था तो सब में कितने पूछे गए हैं, 0। फिर आता है कैलकुलस, जिसमें से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रेजुएशन वाले में से, बाकी टाइम 5 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी यही 5-4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। वेक्टर कैलकुलस में से लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी में आप देख सकते हो संस्कृत में 3 और 2018 में 5, 2018 संस्कृत में 5 और 2018 स्पेशल में 7 क्वेश्चन। तो यहाँ 3D पिछली बार ही ऐड हुआ सिलेबस में, तो 2018 में इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 संस्कृत में 4, बाकी दो उससे पहले ये कभी सिलेबस में नहीं था तो 0 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में से लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन थे और संस्कृत में 3, और बाकी 2018 में 10, 2018 संस्कृत में 5 और 2018 स्पेशल एजुकेशन में भी 5। लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछे गए थे 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत से और डिपार्टमेंट में, और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 वाले में, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 संस्कृत और स्पेशल एजुकेशन में 3। न्यूमेरिकल एनालिसिस से लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, संस्कृत वाले में 4, 2018 में 9 और 2018 संस्कृत में 6 और स्पेशल में 5। तो इस तरीके से पिछली बार जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें ग्रेजुएशन से पूछे गए थे 82 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे बाकी जो अभी तक पेपर हुए हैं उनमें सब में, और टीचिंग मेथड के 20 और टोटल हो गया 150। तो 5 पेपर का अपना विश्लेषण हो गया है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट 5 पेपर और बचे हैं उनका अपन विश्लेषण देख लेते हैं कि 2016 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2013 में, 2011 में एक बार एग्जाम हुआ था, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद में दोबारा एग्जाम हुआ था। तो ये 5 पेपर और हैं, इनमें देखते हैं। नंबर सिस्टम में 2016 में 7, 2015 में 0, 2013 में 3, 2011 में 1 और 2011 में 2। ज्योमेट्री से 8, 7, 8, 7, 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से लगभग 5 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से आप देख सकते हो कि 2016 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 15, 2013 में 15, 2011 में 21 और 2011 में 13। तो ये वाला जो है इसमें अलजेब्रा में से आप देख रहे होंगे हर जगह ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अलजेब्रा पे आपको अच्छे से, इनकी ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल और एपीजीपी, और ये क्या है, सब स्कोरिंग चैप्टर है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे हर बार 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2015 में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से 3, 4, 0, 3, 2, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। 2D से लगभग हर एग्जाम में 10, कई एग्जाम में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2D है वो हर एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा स्कोर, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 10 से 12 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कई कई एग्जाम में 14 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो 2D को आपको अच्छे से करना है, और ये जो 2D वाला जो चैप्टर है वो आप इजीली आराम से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ पॉइंट इनके जो थ्योरी के हैं वो आप ध्यान में रखोगे तो फिर आप इनके इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 10 में से 10 क्वेश्चन भी पूरे सही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3D में से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार 10, कई बार 8, कई बार 5। फिर आता है कैलकुलस, कैलकुलस में से 15, स्पेशल में 32, 2013 में 19, 2011 में 17 और 2011 में 18। तो कैलकुलस वाला चैप्टर है वो भी काफ़ी स्कोरिंग है। तो मैंने यूट्यूब पे मैंने कैलकुलस अभी शुरू कर रखा है, और 2D इस नवंबर महीने के अंदर ये दोनों चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका लगभग 25 क्वेश्चन का मैटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अलग अलग जो टॉपिक हैं वो भी अपन इस यूट्यूब पे ही कवर करेंगे। पूरा 11th-12th का सिलेबस अपन इस यूट्यूब पे आराम से अच्छे से करेंगे, लेकिन पहले अपन करेंगे कैलकुलस, उसके बाद में करेंगे 2D, फिर 3D। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वेक्टर अलजेब्रा के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लगभग 8-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो स्पेशल वाले में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके से हर एग्जाम में जो 11th-12th है और 9th-10th है इसमें से 90 क्वेश्चन आए हैं अभी तक जो भी हुई है एग्ज़ाम उनमें, क्योंकि अभी तक जो अपनी एग्ज़ाम होती थी उनमें पहले मार्किंग आती थी कि ग्रेजुएशन से इतने क्वेश्चन आएंगे, 11th-12th से। एक 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर मार्किंग नहीं थी, तो उसमें
अलग क्वेश्चन आए थे। अब आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का आप देखेंगे सब टॉपिक में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अलग अलग क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। यहाँ से लगभग हर बार 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलकुलस से में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 5 से 6 और वेक्टर कैलकुलस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देख लेते हैं 3D पहले सिलेबस में था ही नहीं, तो इसमें से 0। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में से भी कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 6। न्यूमेरिकल एनालिसिस से लगभग 5 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और टोटल अपने ग्रेजुएशन के इनमें पूछे गए थे 40। तो ये जो अपने 5 पेपर थे इनके अंदर ग्रेजुएशन से 40 क्वेश्चन थे और 11-12 से 90 क्वेश्चन थे। और 9-10 और 11-12 से कितने थे? 90। टीचिंग मेथड के 20, टोटल मिला के हो गए 150। तो अभी तक जो भी हुए हैं उनके अंदर ग्रेजुएशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 90 क्वेश्चन। और नहीं, 11, 9, 10 से तो पूछे गए 90 और 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेजुएशन से, टीचिंग मेथड से 20, टोटल 150। लेकिन जो 2022 के अंदर अपना पेपर हुआ था उसके अंदर 9th और 12th से पूछे गए थे 48 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन से पूछे गए थे 82, टीचिंग मेथड से 20 और टोटल हो गए 150। एक इस पेपर को छोड़ दें तो बाकी सब में रहता है 90 और 40 का, क्योंकि इनका जो सिलेबस आता है उसमें मार्किंग दी हुई होती है। तो यदि मार्किंग दी हुई है तब तो आपको ये 90-40 का ये जो वाले पेपर हैं इनको देखना है कि किस तरीके से जाएगा। और यदि मार्किंग नहीं दी हुई है तो आप ये मान के चलें कि ग्रेजुएशन के ही 80 से 90 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कम बेसी भी हो जाए, लेकिन लगभग ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है वो ज़्यादा ही रहेगा यदि मार्किंग नहीं आती है तो ये था अभी तक के जो 10 टोटल पेपर हैं इनका विश्लेषण। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और हो सकता है मार्किंग में 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जैसे कुछ टॉपिक आते हैं तो मान लो जैसे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है तो कई बार उसको कई ग्रेजुएशन में मान लेते हैं, कई 11-12 में। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ग्रेजुएशन में भी लिए जा सकते हैं और 11-12 में भी। तो 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको कहीं में देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा यदि कहीं डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो एनालिसिस कर रखा है वो गलत है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये 82 है तो ये हो सकता है किसी का 80 हो जाए, किसी का 83 हो जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन से 2022 में 80 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।